बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मेहंदी आर्ट क्लास 1 में फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ईजी है और इजी तरीके से ही हम मेहंदी को स्टार्ट करेंगे ताकि आगे चल के आप इजीली मेहंदी लगाना सीख जाएं। तो चलें शुरू करते हैं। तो मेहंदी को बिल्कुल नोक से मैंने पकड़ लिया, जैसे हम पेंसिल या पेन को पकड़ते हैं। और मेहंदी को बिल्कुल स्लो आपने निकालना है और एक सर्कल बनाना है और सर्कल के गिर्द हम फ्लावर बनाएंगे छोटे छोटे। और फिर दूसरा भी हम फ्लावर ऐसे ही बनाएंगे। पहले मैं एक डॉट लगाकर राउंड शेप में सर्कल बनाऊंगी 2 से 3 स्टेप बाय स्टेप। पहले राउंड में एक लाइन क्रिएट करूंगी और फिर उसके बाद एक लाइन फिर से दायरा लगाऊंगी और फिर थर्ड लाइन लगाकर मैं छोटे छोटे लीव बना लूँगी। और लीव मैंने राउंड शेप में बनाने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। जितना छोटा डिज़ाइन होगा मेहंदी का उतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत फ्लावर बना है। और नेक्स्ट अब थर्ड में एक और फ्लावर बनाऊंगी। अब थर्ड फ्लावर जब मैं स्टार्ट करूंगी तब भी मैंने ऐसे ही राउंड शेप में लाइंस क्रिएट करनी है। और लाइन क्रिएट करने के बाद मैं फ्लावर की शेप यहाँ पर चेंज कर दूंगी। दूसरे नंबर पर जो मैंने फ्लावर बनाया था उसके छोटे और गोल थी, इसकी थोड़ी सी मैं चौड़ी शेप में इसको बना लूँगी। और फिर सेकंड इसी फ्लावर को मैंने यहाँ पर रिपीट कर लिया। 2 से 3 फ्लावर मैंने एक ही शेप के बनाए। अब नंबर 4 पर मैं बनाऊंगी रोज़ फ्लावर। तो उसके लिए पहले मैं एक लीफ बनाऊंगी थोड़ा तिरछा, और फिर मैं इसके साथ छोटी छोटी सी पत्तियाँ बनाऊंगी, लाइंस लंबी लंबी क्रिएट करूंगी। और लाइन क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पर पत्तियाँ बनाऊंगी छोटी छोटी गोल शेप में। और ये बहुत ही इजी तरीके से रोज़ फ्लावर बन गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हो। अगर आप न्यू हैं तो आपने सिंपल तरीके से मेहंदी लगाना स्टार्ट करना है। और जो भी आप फ्लावर क्रिएट करते हो उसको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी, डॉट लगाऊंगी और एक राउंड शेप में सर्कल बनाकर और लंबी लंबी पत्तियाँ बनाऊंगी। ये अलग से एक शेप बन जाएगी इस फ्लावर की। और इसके लिए बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ कर मैं इसको राउंड शेप में फ्लावर को कंप्लीट कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसको इन्हेंस करने के लिए आउटलाइन को मैं रिपीट करूँगी। इस तरह से ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। और फिर इसके साथ मैं लीफ क्रिएट करूँगी। नेक्स्ट अब मैं इन्हीं की हेल्प से एक और फ्लावर ड्रॉ करूँगी, एक डॉट लगाऊँगी। और डॉट लगाने के बाद मैं राउंड शेप में एक सर्कल बनाऊँगी और फिर मैं इसकी आउटलाइन को इन्हेंस करूँगी। राउंड शेप में छोटी छोटी पत्तियाँ बनाकर मैं इसको इन्हेंस कर लूँगी। और फिर मैं इस यहाँ पर छोटी छोटी सी एम शेप में फ्लावर बनाकर इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। मेहंदी में ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको हर एंगल से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी सिंपल, सिर्फ एक डॉट लगाकर। मैंने छोटी छोटी सी लीफ बनाई हैं फासले के साथ और इन लीफ को मैंने आपस में नहीं जोड़ा। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्लावर मेहंदी में।
फिर मैंने एक लीफ ड्रॉ किया बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर उसके साथ स्टेप बाय स्टेप मैं छोटे छोटे लीफ बनाती जाऊंगी। ये भी सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। रोज़ शेप में है ये, बहुत ही नीट खूबसूरत लगता है मेहंदी में। और ऊपर की तरफ से मैं पत्तियों को थोड़ी फिल कर लूँगी और इसकी ये फिलिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अगर आप चाहें तो इसको फिल ना भी करें, ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। लास्ट में मैं अब जो फ्लावर बना रही हूँ, एक डॉट लगाया और यहाँ पर इसको एक स्प्रिंग शेप दे दूँगी। आप इस स्प्रिंग को बढ़ा भी सकते हैं और इतना भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उसकी लाइन पर डॉट ड्रॉ किए। डॉट भी आप छोटे या मोटे बना सकते हैं। डॉट लगाने के बाद अब मैं इसको इन्हेंस करने के लिए आउटलाइन बनाऊंगी। आई होप कि मेरे ये सिंपल से फ्लावर आपको समझ आ गए होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इनकी प्रैक्टिस करें और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।